दोस्तों, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। दोस्तों, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ समय बाद मोड़ जरूर आता है। ऐसे ही दोस्तों, हमारी जिंदगी भी सड़क की तरह होती है। अगर हम धैर्य के साथ चलते रहें तो सुखी का मोड़ अवश्य आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। काफी फेमस टॉपिक है दोस्तों। आज हम लाभ एंड हानि की जो वीकनेस है दोस्तों, जो खास पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है जिसमें से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपने वो 3-4 पॉइंट पर अच्छी तरह से उन पॉइंट को समझ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सम आ जाए दोस्तों, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लाभ हानि होता क्या है। दोस्तों, ये भी पता है कि लाभ के साथ हानि होता ही होता है। हम ये नहीं कह सकते हमेशा लाभ ही रहेगा। अगर दोस्तों दिन है तो रात भी होती है, सुख है तो दुख भी आता है। ऐसे ही लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो लॉस दोस्तों होना ही होना है। क्योंकि बिजनेस की जो डेफिनेशन होती है वो दोस्तों एक तरह से रिस्क होता है। तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि अगर लाभ होता है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे। तो पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जैसे मैंने क्या लिया, अगर हम किसी वस्तु को मान लो कि वो वस्तु है हमारी 1000 रुपए की, और अगर हम उसको क्या करते हैं 1200 रुपए में बेच देते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको पता लग रहा होगा कि वो हमें लाभ देकर जा रही है। 1000 वाली वस्तु हम 1200 में बेच रहे हैं, तो जो 200 रुपए हमें मिल रहा है उसको हम कहते हैं लाभ, प्रॉफिट। ऐसे ही दोस्तों अगर उल्टा कर दूं कि 1000 वाली वस्तु हम 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर हमें 200 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो वस्तु ये हमने 1000 वाली वस्तु को 1200 में बेचा है, तो ये जो 1000 है ये हमारा क्रय मूल्य होगा, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिप्पी होगा। उसके बाद 1200 में हमने उसको बेचा है, इसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे, या हम इसको कह सकते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जहां तो वो आपसे पूछेगा प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, और जहां पूछा जाएगा लॉस प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जितना हमें प्रॉफिट यानी जो लाभ होगा सबसे पहले वो लिया जाता है, चाहे 100 रुपए का हो चाहे 10 रुपए का हो। उसके बाद दोस्तों हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है। ये ध्यान दीजिएगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, क्रय मूल्य। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई में 100 आएगा। 100 क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी चीज के साथ, किसी भी संख्या के साथ परसेंट लगाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 लगाया जाता है। अगर हम किसी भी चीज के साथ परसेंट को हटाना चाहते हैं तो हम डिवाइड के अंदर क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। अभी मैंने एक उदाहरण ले रखा है, ऊपर देखिए, 1000 वाली जो वस्तु है वो मैंने 1200 में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 200 का हुआ। बाय किस पर हुआ, वो वस्तु मेरे पास कितने की थी या उस दुकानदार के पास कितनी की थी, 1000 रुपए की, 1000। हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहेगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। इसको कैंसिल करा 5 और इसको कैंसिल करा 20, तो क्या मिल गया, 20%, यानी कि 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर डायरेक्ट पूछे कितने रुपए का लाभ हुआ, फिर तो आपको नजर आ ही रहा है
कि 1000 वाली वस्तु 1200 में बेची है तो 200 रुपए का लाभ हुआ। अब कितने परसेंट का हुआ, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जितना लाभ हुआ वो ले लीजिए और हमेशा नीचे याद रखिएगा क्रय मूल्य ही रहेगा और मल्टीप्लाई में 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब जिक्र करते हैं लॉस परसेंट का, हानि प्रतिशत कैसे निकाली जाती है। जैसे मैंने यहां पर देखिए 1000 रुपए मैंने सीपी लिया क्रय मूल्य, यानी मैंने 1000 रुपए वाली वस्तु 800 में बेच दी, तो यहां पर मुझे क्या हो रहा है, 200 रुपए की हानि हो रही है। तो क्या होगा, बस इतना ही डिफरेंस है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो लाभ लिखेंगे, अगर आपने हानि परसेंट निकालना है तो यहां पर हानि लिखेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा और मल्टीप्लाई में 100 ही रहेगा। तो ये लॉस परसेंट का फार्मूला तैयार हो चुका है। तो कितनी हानि हुई, 200 रुपए की, कितने पर हुई, 1000 मल्टीप्लाई 100, तो आपका इसका भी आंसर क्या आएगा, 20% हानि आंसर आएगा। क्या आएगा, 20% की हानि। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ये तो था सिंपल वे का क्वेश्चन, सभी को पता ही होगा। अब जो मेन पॉइंट है अब हम उसका जिक्र करेंगे, इसको ध्यान से सीखिएगा। जो सबसे मेन जो इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रोल अदा कंटेंट करता है वो आपको बताने जा रहा हूं। मैं दो उदाहरण लेकर ही इसको डिफाइन करूंगा। तो इधर देखिए, पहले मैं उदाहरण लेने जा रहा हूं। पहला मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया कि किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान देना। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने यहां पर 10,000 रुपए क्रय मूल्य ले रखा है और आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है कि कितने में बेचना पड़ेगा। और नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 1190 रुपए विक्रय मूल्य ले रखा है और 30% हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। काफी फेमस है, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों को क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। दोस्तों आंसर मिल जाता है लेकिन रोंग आता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये एक तरह से कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको, मैं यहां पर फार्मूला बनाकर दे रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो और क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। दोस्तों यहां पर अपनी तरफ से एक फार्मूला बना के दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा हो तो आप एसपी कैसे निकालोगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। जो आपको क्रय मूल्य दे रखा है वो ले लीजिए और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 100 के अंदर आप उस लाभ या हानि को प्लस माइनस करोगे और बाय में आएगा 100। ये दोस्तों मैंने फार्मूला बना दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अब बताने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यानी एसपी दे रखा हो तो सीपी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है,
अब विक्रय मूल्य दिया है तो यहां पर विक्रय मूल्य ले लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये जो मल्टीप्लाई के अंदर 100 है वो ऊपर आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और ये जो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि वो नीचे आ जाएगा। दोस्तों ये चीज हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट है तो क्वेश्चन दोस्तों आप निकाल पाओगे। अब देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन में देखिए क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य रख दीजिए। कितना है क्रय मूल्य? 10,000 रुपए। 10,000 मल्टीप्लाई, अब देखो यहां पर 20% लाभ प्राप्त करना है तो हम 100 में 20 जोड़ेंगे। अगर हानि होती तो 100 में से 20 को माइनस कर देते। अब 100 में जब 20 जोड़ा तो क्या मिला? 120/100। तो यहां पर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। वैसे तो तरीका और भी है लेकिन डायरेक्ट आंसर ही पेश होगा यहां पर। तो 0 0 कैंसिल करेंगे तो क्या मिला? 12,000 रुपए। ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर हम 10,000 वाली वस्तु पर 20% लाभ लेना चाहते हैं तो हमें उसको 12,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10,000 का 20% 2,000 होता है तो 2,000 लाभ, टोटल कितना हो गया? 12,000। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा घुमाया जाता है कि आपको समझ में नहीं रहता कि क्या करना है। तभी मैंने ये कंटेंट आपको बताए हैं, ये आपने दिमाग में सेट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 1190। ये लो दोस्तों सेलिंग प्राइस रख दिया। अब ऊपर 100 लगेगा। अब 100 के अंदर जो प्लस माइनस करना होता है वो हम डिनोमिनेटर नीचे करेंगे। तो वही कीजिए, 30% हानि होती है तो 100 में जब 30 माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 7 1 जा 7 और 7 जा 49, तो कितना मिल गया? 1,700 रुपए। तो ये था दोस्तों आज के 2 जबरदस्त कंटेंट जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो दोस्तों आगे के हमारे जो और कंटेंट है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो बस दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, जो फर्स्ट पार्ट दोस्तों जो आपको करवाया है, अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।